देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो क्लासेस आती हैं वो है ऑटो क्लासेस। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डिव है और उस पर हमने क्लास लगाई है रो, और उसके अंदर हमने 4 कॉलम विड्थ का एक डिव भी बनाया है जिसपे हमने क्लास लगा दी कॉल empty4। अब इस डिव को मैं बेसिकली रो के सेंटर में लाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर इनबिल्ट क्लास आती है जिससे हम कहते हैं m-auto। ये क्लास बेसिकली करती क्या है, ये लेफ्ट और राइट से हमारे को मार्जिन ऑटो देती है, और इसके साथ में ये मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम को भी हमारे को ऑटो करके देती है। इसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको ऑफसेट नाम से भी एक क्लास बताई थी, वो भी कुछ वैसे ही काम करती है गैप देने का, मगर हम उस क्लास को यूज करके किसी डिव को एग्जैक्ट सेंटर में नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ ग्रिड का ही गैप दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट किसी डिव को सेंटर में करना चाहते हैं, मतलब कि कॉल क्लास को, तो यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट जो क्लास है m-auto इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और क्लास है। मान लीजिए अगर यही वाला सेम डिव जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं बिल्कुल राइट साइड में लेके जाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट क्लास है जिसे हम कहते हैं ml-auto। ml का मतलब है मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मतलब कि लेफ्ट साइड से हमारे को ऑटो मार्जिन मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑटो क्लास है, उसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 डिव है, एक रो के अंदर, एक ग्रीन कलर में दिख रहा है, एक आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस डिव को और इस डिव को दोनों को अलग अलग साइड पे लेके जाना चाहता हूं कुछ इस तरीके से। मैं चाहता हूं बीच में ऑटोमेटिकली गैप आ जाए, ये ऑरेंज वाला जो डिव है ये ऑटोमेटिकली राइट साइड में चला जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर जो हमारा ग्रीन वाला डिव है इस पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा सकता हूँ जिसे हम कहेंगे mr-auto। mr का मतलब है मार्जिन राइट ऑटो, तो ये डिव की राइट साइड से मार्जिन ऑटो दे देगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम ये ऑटो क्लास को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया और यहाँ पे अपनी फाइल ओपन की है जिसका नाम मैंने रखा है margin-classes.html। अब यहाँ पर देखिए हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मेटा टैग यहाँ पे ऐड किया जिसका नाम है व्यूपोर्ट, और यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल को यहाँ पे प्लेस किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर खुद की अपनी एक फाइल बनाई है जिसका नाम है style.css, उसको यहाँ पे अटैच किया है। ये फाइल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर कंटेनर और रो नाम की जो क्लासेस हैं उन पे मैंने यहाँ पर ब्लैक और रेड कलर का बॉर्डर लगाया, और यहाँ पे 4 अलग अलग बैकग्राउंड कलर के लिए एक क्लासेस बनाई है, पिंक, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना लेता हूँ। ये मैंने एक डिव पे क्लास लगा दी कंटेनर। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक रो भी ऐड कर लेता हूँ, और इसके अंदर आकर मैं 3 कॉलम विड्थ का एक डिव ले लेता हूँ जिसमें मैं क्लास लगा रहा हूँ कॉल empty3। ये देखिए इसमें एक मैं क्लास एक्स्ट्रा लगा देता हूँ ऑरेंज कलर की, ये देखिए। अब इसके अंदर आकर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर लिया, या मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा डिव। अब मैं इस डिव को जो हमारी कॉल क्लास है इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरी कॉल वाली क्लास है यहाँ पर मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लगाऊंगा m-auto। ये क्लास बेसिकली करेगी क्या, ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से हर साइड से मतलब कि मार्जिन ऑटो दे देगी। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आ गया। अभी मैं पेज को रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। या मैंने प्रेस किया F12, और ये देखिए ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। मैं इसके बाद आया लार्ज स्क्रीन पे, फिर मीडियम पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया हमारा स्मॉल स्क्रीन, और उसके बाद ये हमारी आ गई एक्स्ट्रा स्मॉल। तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पर ये हमारा जो कंटेनर है इसकी वेट तो बिल्कुल ऑटो हो चुकी है। बाकी स्क्रीन पे देखिए बिल्कुल सेंटर में ही रहा ये जो हमारी कॉल क्लास है। अब मैं इसके साथ आपको एक दूसरा डिव भी ऐड करके दिखाता हूं। तो मैं यहां पर गया और यहां पर मैं 4 कॉलम विड्थ का एक डिव ले लेता हूं, और यहां पर एक क्लास एक्स्ट्रा लगा देता हूं ग्रीन, ये देखिए, और इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट डाल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने ये ऑटो क्लास लगा रखी है तो ये बिल्कुल अपने लेफ्ट और राइट साइड से तो ऑटो लेगी और इसको बिल्कुल लास्ट में कर देगी इस वाले डिव को। यहाँ देखिए मैं आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये हमारा मेन ऑरेंज कलर का डिव है इस पर हमने लेफ्ट और राइट से ऑटो दे दिया। जो हमने क्लास लगाई है m-auto, और इसने जो हमने दूसरा डिव लगाया था इसको बिल्कुल लास्ट में डाल दिया।
अब इसके बाद मैं आपको दूसरी क्लास लगा के दिखाता हूँ जो सिर्फ मार्जिन लेफ्ट से ऑटो करती है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर पहले दे दिया ML ऑटो और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, अब देखिए जैसे ही मैंने ऑरेंज कलर को मार्जिन लेफ्ट ऑटो दिया तो ये दूसरे डिप को भी अपने साथ लेके राइट साइड में शिफ्ट हो गया। आप देख रहे हैं। और अगर मैं यही वाली क्लास ग्रीन पे लगा देता हूँ तो देखते क्या होगा। मैं यहाँ पर आया और मैं यही वाली क्लास यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब मैंने ग्रीन वाली क्लास को मार्जिन लेफ्ट ऑटो दे दिया। जो लेफ्ट में जो इसके डिव आ रहा था इसको बिल्कुल लेफ्ट में कर दिया। अब इसके साथ हम अपनी तीसरी क्लास देखते हैं, मार्जिन राइट ऑटो। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले डिव में ही यहीं पर लगा देता हूँ मार्जिन राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे अभी मार्जिन लेफ्ट ऑटो काम कर रही थी। ये बिल्कुल राइट से, मतलब कि ऑरेंज वाले डिव के बिल्कुल राइट से मार्जिन राइट ऑटो कर देगी। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब मैंने क्या किया, ये ऑरेंज कलर वाले डिव को मार्जिन राइट दिया ऑटो, तो इसके राइट में जोन सा भी डिव आ रहा था बिल्कुल राइट में चला गया। अब ये जो तीनों मैंने आपको क्लासेस बताई हैं, ये जोन सा भी ब्रेक पॉइंट हो सब में सेम ही वर्क करेंगी। देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर लार्ज में आया, ये आपका आ गया मीडियम साइज, फिर स्मॉल में एकदम एक के नीचे एक आ गया, क्योंकि बेसिकली जो हमने इसको वेट दी थी वो मीडियम स्क्रीन तक दी थी। और ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल। अब इन क्लासेस से रिलेटेड भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव क्लासेस आती हैं जो अलग अलग ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करती हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि किसी ब्रेक पॉइंट पे डिव ऑटो की तरह काम करे और दूसरे ब्रेक पॉइंट पे वो हट जाए, तो आइए उन वाली क्लासेस को देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे सामने 5 अलग अलग तरीके के ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको पिछली 3-4 वीडियोस में बताए भी हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप में अलग अलग 5 तरीके की CSS लिखी गई है। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पर मार्जिन ऑटो की क्लासेस देखी हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिव आती हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप किसी डिव को सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज भी ऑटो करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लगाएंगे M-XL, एक्सएल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज फिर ऑटो। और इसी तरह हमारे पास लार्ज स्क्रीन के लिए अगर आपने लार्ज वाली किसी डिव पर लगा दी तो जैसे ही स्क्रीन का साइज लार्ज से नीचे आएगा तो ये ऑटो होनी बंद हो जाएगी, मतलब कि उसका ऑटो फीचर ऑफ हो जाएगा। इसी तरह मीडियम के लिए भी है और इसी तरह स्मॉल के लिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हमारे पास कोई भी ऑटो क्लास नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ऑटो क्लासेस आ रही हैं रिस्पॉन्सिव वाली, ये चारों साइड से हमारे को मार्जिन देती हैं, मतलब कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से। ये बस बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पर ऑटो क्लास लगाई हुई है, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ M- और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट दे देता हूँ जैसे LG और यहाँ पे कर दिया ऑटो। अब इसका क्या मतलब है, अगर स्क्रीन का साइज एक्स्ट्रा लार्ज है या लार्ज है तब तक ये डिव जो है ये ऑटो रहेगा चारों साइड से, और जैसे ही से नीचे वाला कोई साइज आएगा तो ये ऑटो होना बंद हो जाएगा। मतलब कि जैसे मीडियम साइज आएगा तो वहां पर ये ऑटो नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं साइज को बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। एक्स्ट्रा लार्ज में ये ऑटो चल रहा है, आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड से यहाँ पर गैप आ रहा है। अब जैसे ही मैं लार्ज में आता हूँ, ये देखिए लार्ज में भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर मीडियम स्क्रीन पर आता हूँ। जैसे ही देखिए मैं मीडियम पे आया तो इसका जो ऑटो फीचर था वो बंद हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इससे कोई भी नीचे स्क्रीन हो ये वहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ये देख रहे हैं आप। और जैसे ही मैं लार्ज पे आया तो यहाँ पर ये ऑटो वर्क करने लग गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो इसको क्लास दी है वो है M-LG, मतलब कि लार्ज स्क्रीन पर ऑटो करने के लिए। और अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर MD और यहाँ पर कर देता हूँ जो इसका विड्थ में दे रहा हूँ वो SM में दे रहा हूँ, मतलब कि ये 3 कॉलम की विड्थ जो है स्मॉल स्क्रीन तक चलेगी। इसको भी SM कर देता हूँ, मतलब कि एक के नीचे एक नहीं आएंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल में एक के नीचे एक आएंगे ये डिव। या मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, यहाँ पर भी ऑटो है। अब यहाँ पर मैं आया, ये लार्ज स्क्रीन है, यहाँ पर भी ऑटो है। अब ये मैं मीडियम स्क्रीन पर आ गया, ये भी ऑटो है, आप देख रहे हैं। तो क्योंकि मैंने मीडियम लार्ज साइज दिया है इसमें ऑटो रखने के लिए, अब जैसे ही मैं मीडियम से नीचे आऊँगा तो इसका ऑटो फीचर बंद हो जाएगा। ये देखिए मैं जैसे स्मॉल में आया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर ये डिव जो है
ऑटो होना बंद हो गया। अब इसके नीचे आता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो ये एक के नीचे एक आ गया। तो आपने देखा कि हमारा जो ऑटो फीचर है वो रिस्पॉन्सिवली कैसे वर्क करता है। तो ये थी हमारे पास सारी मार्जिन ऑटो से रिलेटेड सारी क्लासेस। इसके अलावा भी हमारे पास मार्जिन से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग क्लासेस हैं, आइए उनको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि CSS के अंदर हमारे पास अलग अलग 5 तरीके के मार्जिन होते हैं। एक है सिंपल मार्जिन जो चारों साइड से मार्जिन देता है, मतलब कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट से। उसके बाद है मार्जिन राइट जो सिर्फ राइट से मार्जिन देता है, लेफ्ट है ऐसे ही टॉप है, और मार्जिन बॉटम। अब इससे रिलेटेड हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लासेस भी अलग अलग आती हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मार्जिन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है M-, और यहाँ पे आता है हमारे पास साइज। यहाँ पे मार्जिन के हमारे पास अलग अलग साइजेस हैं, 6 तरीके के साइजेस होते हैं 0 से 5 तक। जो यहाँ पे अगर हम 0 पास कर देंगे तो इसका मतलब है मार्जिन 0, और यहाँ पर अगर हम मार्जिन में 5 पास कर देते हैं, मतलब कि अगर स्टार की जगह पे यहाँ पे 5 लिख देंगे तो उसका मतलब है मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वो कितना होगा अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं मार्जिन राइट देना चाहता हूँ तो इसको ये आगे मेरे को लिखना है MR- फिर मार्जिन का साइज। इसी तरह मार्जिन लेफ्ट के लिए ML है, मार्जिन टॉप के लिए MT और मार्जिन बॉटम के लिए MB। अब यहाँ पे हम साइजेस की बात डिटेल में करते हैं। देखिए, जो ये 6 साइजेस हैं इसमें मार्जिन भी अलग अलग साइजेस के हैं, कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 पास करते हैं, मतलब कि स्टार की जगह पे कहीं पर भी 0 लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है 0 पिक्सल, और अगर हम वहाँ पे 1 पास कर देते हैं तो उसका मतलब है 0.25 REM। REM भी एक यूनिट होती है CSS की। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप देख सकते हैं कि REM का क्या मतलब है। इसी तरह 2 के केस में यहाँ पर साइज जो है डबल हो जाएगा, 0.50 REM। 3 के केस में हो जाएगा 1 REM, 4 के केस में 1.5 REM, और लास्ट हमारे पास जो सबसे बड़ा साइज है वो है 5। इस केस में होता है 3 REM। तो आइए इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर जो ये हमारा ऑरेंज वाला डिव है इसमें से ऑटो वाला फीचर हटा लेता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मार्जिन देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से ML, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना है उसका साइज कि कितना मैं मार्जिन देना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया 3, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ रहा है। ये है मार्जिन, जो इसका साइज है वो है 3 ML, 3 दिया मैंने। अब मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, तो मैं यहीं पर बढ़ा लेता हूँ एडिटर के अंदर ही। यहाँ पर मैंने कंसोल ओपन किया हुआ है, इसका साइज भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारे पास साइज आ रहा है ML3। अब मैं इसको आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। 3 की जगह पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, और मैंने यहाँ पे एंटर किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये साइज जो है बढ़ चुका है। और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो देखिए ये बिल्कुल साथ में चिपक गया, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन लेफ्ट है वो 0 हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ पर मार्जिन राइट भी दे सकते हैं। मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूँ, इससे हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ सबसे ज़्यादा, मतलब कि 5। ये देखिए, आपने देखा कि ऑरेंज से मार्जिन राइट आ गया 5 साइज में, मतलब कि 3 REM का। और अगर मैं यहाँ से मार्जिन सिर्फ टॉप देना चाहता हूँ तो टॉप भी दे सकता हूँ। देखिए, मैंने टॉप दिया तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से, यहाँ से ऊपर से मार्जिन आ चुका है, आप देख रहे हैं। तो ये 3 REM का मार्जिन है यहाँ पर, और इस मार्जिन को अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, मैंने इसे कर दिया 2, और ये देखिए अब मार्जिन टॉप बिल्कुल कम रह गया। आप देख रहे हैं वाइट स्पेस में काफ़ी कम मार्जिन आ रहा है। इसी तरह मैं मार्जिन बॉटम भी दे सकता हूँ, तो MT की जगह पे मेरे को लिखना है MB, और यहाँ पर मैं देता हूँ जैसे 5। मैंने एंटर किया, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे से मार्जिन आ रहा है। बिल्कुल सेम मार्जिन मैं नीचे वाले ग्रीन वाले पे डिप पे भी लगा देता हूँ, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग करूँगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर ग्रीन डिप को MB की जगह पर मैं लिख देता हूँ MT, मतलब कि मार्जिन टॉप। ये देखिए, ये मार्जिन बॉटम आ रहा है और ये मार्जिन टॉप आ रहा है, आप देख रहे हैं। और अगर मैं चारों साइड से मार्जिन देना चाहता हूँ तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मार्जिन पे जहाँ मैंने B लगाया इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ M-, या इसकी जगह कोई भी साइज मैं लगाना चाहता हूँ वो मैं लगा सकता हूँ। अभी मैं 5 ही दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ऑरेंज वाले डिव के चारों साइड से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से, हर जगह से 3 REM का यहाँ पे मार्जिन आ चुका है।
अब मैं यहाँ पर आपको पेज को रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। देखिए जिस मर्जी ब्रेक पॉइंट पे चले जाइए, ये मार्जिन बिल्कुल सेम ही रहेगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, इसके बाद मैं ये लार्ज में आ गया और ये हमारे पास आ गई मीडियम स्क्रीन। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया अपना स्मॉल स्क्रीन पे। ये देखिए यहाँ पर भी जो मार्जिन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे से। अब इसके बाद जैसे ही मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में आऊँगा तो यहाँ पर भी ये जो मार्जिन है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन का भी ऊपर से मार्जिन आ रहा है, मतलब कि मार्जिन टॉप। ये देखिए अब जिस तरह ये मैंने आपको क्लासेस बताई हैं, इसमें भी रिस्पॉन्सिव क्लासेस भी आते हैं। अगर आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास चेंज करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये जो हमारे पास मार्जिन जैसे मैंने 5 का लगाया या 2 का लगाया ये हट जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं। आइए उसको देखते हैं। तो जैसा कि अभी आपने फिक्स साइज वाली मार्जिन देखे हैं, अभी अलग अलग हमने क्लासेस दिखाई हैं आपको, उसमें यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग 5 ब्रेक पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मार्जिन की भी अलग अलग क्लासेस आती हैं। जैसा कि आपने देखा एक सिंपल मार्जिन है, मार्जिन राइट है, लेफ्ट है, मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन की क्लास। देखिए मार्जिन अगर आप लगाना चाहते हैं हर साइड से, मतलब कि चारों साइड से, तो वहां पर आप क्लास में लिखेंगे M हाइफन, फिर आपके पास यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। अगर XL है तो इसका मतलब लार्ज स्क्रीन है, लार्ज के केस में ये LG लिखेंगे, MD या SM। उसके बाद हम यहाँ पर हाइफन लगाकर मार्जिन का साइज देंगे। ये मार्जिन का साइज बिल्कुल सेम ही रहेगा 0 से लेकर 5 तक। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मार्जिन राइट की क्लास आती है। मार्जिन राइट के केस में जस्ट हमारे को यहाँ लिखना है MR, मतलब कि मार्जिन राइट, और उसके बाद ब्रेक पॉइंट और लास्ट में हमारा आ जाएगा साइज, मतलब कि 0 से 5 तक। बिल्कुल इसी तरीके से हम मार्जिन लेफ्ट दे देंगे, बस वहां पे हमने लिखना है ML मतलब मार्जिन लेफ्ट। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मार्जिन टॉप, उस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे MT मतलब कि मार्जिन टॉप, उसके बाद ब्रेक पॉइंट्स और लास्ट में हमारा साइज। बिल्कुल लास्ट में हम इसी तरह हम यूज कर सकते हैं मार्जिन बॉटम, बस उस केस में हमारे को यहाँ लिखना है MB मतलब मार्जिन बॉटम, फिर उसके बाद ब्रेक पॉइंट और लास्ट में साइज। तो इसका भी मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सारी क्लासेस का प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 2-3 क्लासेस का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हमारी हमने क्लास लगाई थी ML3, इसको मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ मार्जिन राइट, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना है अपना ब्रेक पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ LG लार्ज स्क्रीन, और यहाँ पे मेरे को देना है साइज, मार्जिन का साइज। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर हाईएस्ट साइज दे रहा हूँ 5। अब जो ये मार्जिन है ये लार्ज स्क्रीन पे और एक्स्ट्रा लार्ज पे ही काम करेगा, और जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन पर आऊँगा तो ये मार्जिन जो राइट से आ रहा है ये हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आया, ये देखिए यहाँ पर ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऑरेंज वाले को मैंने राइट से मार्जिन दिया है, आप देख रहे हैं इसके बीच में जो गैप आ रहा है। अब ये लार्ज स्क्रीन पे भी काम करेगा। ये देखिए हमारे पास ये लार्ज स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पर भी काम कर रहा है। अब जैसे मैं इससे नीचे वाली स्क्रीन पे आऊँगा, मतलब कि मीडियम पे, तो ये मार्जिन हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हट चुका है। इससे अब नीचे कोई भी स्क्रीन हो ये मार्जिन हटा ही रहेगा, और जैसे ही मैं लार्ज पे आऊँगा तो ये मार्जिन वापस आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरे मार्जिन भी यूज करके देख सकता हूं। अब मैं ग्रीन वाले पे टॉप से लगा लेता हूं। मैं यहां पर आया और मैं यहां पर मार्जिन टॉप दे रहा हूं, तो इसलिए मैंने लिख लिया MT, और यहां पर मैं ब्रेक पॉइंट देना है तो यहां पर मैं ले लेता हूं MD, और इसके बाद मेरे को साइज देना है, मार्जिन कौन से साइज का देना है, तो मैं यहां पर ले रहा हूं 4। अब जो ये मार्जिन टॉप है ये मीडियम स्क्रीन तक चलेगा, और जैसे मैं मीडियम स्क्रीन से नीचे वाली स्क्रीन पर आऊंगा तो ये मार्जिन हट जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं यहां से ग्रीन वाले को ऊपर से मार्जिन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास होगी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, इसके बाद में आया ये लार्ज स्क्रीन पर, यहां पर भी मार्जिन टॉप ठीक से काम कर रहा है। ये आ गया हमारे पास मीडियम स्क्रीन, आप देख रहे हैं मीडियम पे भी ये मार्जिन टॉप ठीक से काम कर रहा है। अब जैसे ही मैं इससे नीचे वाले साइज में आऊंगा तो देखिए यहां से मार्जिन टॉप जो है वो हट चुका है, आप देख रहे हैं स्मॉल स्क्रीन पर, मगर जैसे ही मैं मीडियम पे आता हूं तो वापस से टॉप से मार्जिन आ जाता है, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी ठीक से चलेगा। ये देखिए, और जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पर आया तो ये ऊपर से मार्जिन हट चुका है।
तो ये थे हमारे वो वाले मार्जिन जो फिक्स साइज में है और रिस्पॉन्सिव भी वर्क करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर नेगेटिव मार्जिन भी आते हैं, आइए उनको देखते हैं। अब जैसा कि अभी आपने मार्जिन देखे हैं सारे, अब वही सेम मार्जिन आपके पास नेगेटिव साइन के साथ भी आते हैं, मतलब कि माइनस साइन के साथ। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर अलग अलग ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्जिन देखे हैं, तो सबसे पहला जो है वो है मार्जिन। अगर इस पे हम नेगेटिव मार्जिन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके की क्लासेस यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे कि आप कौन सा मार्जिन देना चाहते हैं। जैसे मैं मार्जिन दे रहा हूँ एम, एम मतलब चारों साइड से मार्जिन, फिर है ब्रेक पॉइंट मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है एन। एन का मतलब है मैं नेगेटिव मार्जिन दे रहा हूँ, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास नंबर, मतलब कि मार्जिन का साइज जो कि है 0 से 5 तक। आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, बस यहाँ पे साइन बदलेगा, बाकी एन, एन के बाद मार्जिन का साइज आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम मार्जिन राइट भी ले सकते हैं, बस वहाँ पे हमें लेना है एम आर, मतलब कि मार्जिन राइट, फिर ब्रेक पॉइंट, और ब्रेक पॉइंट के बाद एन, एन मतलब नेगेटिव मार्जिन, और यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है 0 से 5 तक। बिल्कुल ऐसी ही है मार्जिन लेफ्ट एम एल के साथ, मार्जिन टॉप एम टी के साथ, मार्जिन बॉटम एम बी के साथ। तो ये मार्जिन लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे को ये बताना है कि हम मार्जिन कौन सा देना चाहते हैं, उसके बाद कौन से साइज तक देना चाहते हैं, और फिर नेगेटिव के लिए एन लिखेंगे, और एन के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मार्जिन का फिक्स साइज 0 से 5 तक। और क्योंकि ये मार्जिन नेगेटिव है तो वही साइजेस अब हमारे पास माइनस में चलेंगे। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर मार्जिन दिया था ऑरेंज वाले को, मार्जिन राइट से लार्ज स्क्रीन पे, और यहाँ पे 5 दिया था। अब यहाँ पर 5 से पहले मैं एन लिख देता हूँ, एन का मतलब है नेगेटिव मार्जिन। अब ये क्या करेगा बेसिकली, इसके राइट से जो भी चीज़ आ रही होगी वो माइनस में हो जाएगी। माइनस में मतलब कैसे, ये ग्रीन डिव आ रहा है तो ग्रीन डिव जो है वो -3 REM इसके ऊपर आ जाएगा ऑरेंज वाले डिव पे। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास लार्ज स्क्रीन आ रही है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर वाला डिव है ये ऑरेंज के ऊपर चढ़ चुका है। आप देख रहे हैं क्योंकि हमने ऑरेंज वाले को -3 REM मार्जिन दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हम इससे ऊपर वाली स्क्रीन पर भी जाते हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज में भी ऊपर है, उसके बाद भी ऊपर है, और यहाँ पर जैसे ही मैं आया मीडियम स्क्रीन पर तो आप देख रहे हैं मार्जिन ठीक हो चुका है, ऑरेंज का मार्जिन हट चुका है, और यहाँ पर मैं आया, ये देखिए यहाँ पर भी ठीक काम कर रहा है। ये देखिए अब जैसे ये मैंने ऑरेंज वाले को माइनस में दिया है, बिल्कुल ऐसे ही मैं बॉटम से भी दे सकता हूँ, लेफ्ट से या टॉप से। मैं आपको दे के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ये वाला मार्जिन भी लगे रहने देता हूँ, और इसी के साथ मैं दूसरा मार्जिन भी लगा लेता हूँ, मतलब कि मार्जिन बॉटम से। और यहाँ पर भी साइज मैं कर देता हूँ 5 की जगह पे 4। मैं साइज कोई भी यूज़ कर सकता हूँ 0 से 5 तक, तो यहाँ मैंने 4 कर दिया। अब यहाँ पर भी ये लार्ज स्क्रीन तक नहीं, मैं इसको MD तक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके के नेगेटिव मार्जिन आ रहे हैं, एक आ रहा है राइट से और एक आ रहा है बॉटम से, मगर जो राइट वाला है वो LG स्क्रीन तक ही चलेगा, मतलब कि लार्ज स्क्रीन तक, और जो मार्जिन बॉटम है वो MD तक चलेगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑरेंज वाला डिव है उसमें मार्जिन राइट से भी जो माइनस में आ रहा है, तभी ये ग्रीन वाला डिव इसके ऊपर आ चुका है, और यहाँ से ये नीचे भी चला गया। आप देख रहे हैं मार्जिन बॉटम से, क्योंकि हमने इसे -4 में दिया है तो इतना ये बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये देखिए तो ये हमारी मीडियम स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन का ही मैंने दिया था मार्जिन बॉटम, तो यहाँ तक ये काम कर रहा है। जैसे ही स्मॉल आती है तो ये ठीक हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये ठीक हो चुका है। और जो ऑरेंज वाले को हमने मार्जिन राइट दिया था वो दिया था मैंने लार्ज स्क्रीन तक, तो ये लार्ज स्क्रीन है। जैसे ही मैं मीडियम पे आता हूँ तो ये ठीक हो जाता है राइट से। तो इस तरह मैं ये नेगेटिव मार्जिन भी दे सकता हूँ। मैं इस तरह एक बार लास्ट में आपको ऑरेंज वाले को लेफ्ट से भी दे के दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया, मैं इसी के साथ ये भी लगे रहने देता हूँ सारे, और इसी के साथ मैं यहाँ पर लेफ्ट भी देता हूँ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ML, और इसको भी मैं मीडियम स्क्रीन तक दे रहा हूँ नेगेटिव मार्जिन 4 साइज का। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है लेफ्ट साइड में, ये उसके ऊपर से बाहर निकल गया, क्योंकि अब हमने इसे मार्जिन लेफ्ट से भी दे दिया नेगेटिव मार्जिन। ये देखिए
तो ये मीडियम स्क्रीन तक काम करेगा। जैसे मैं मीडियम से नीचे आया स्मॉल स्क्रीन पर, तो ये देखिए ठीक हो चुका है, हर साइड से ठीक हो गया। तो ये हमारा नेगेटिव मार्जिन है, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर जो मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं वो है ऑटो वाली, सेंटर में करने के लिए। तो वैसे आप फिक्स साइज वाली भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैडिंग से रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग क्लासेस आती हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए।